हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारत दर्शन में। दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ा हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं अपनी किसी यात्रा के बारे में नहीं चर्चा करने वाला हूं। आज चर्चा कर रहा हूं मैं जो अभी बीते 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक बहुत बड़ा हादसा होता है जिसमें 18 लोगों की जान यहाँ पे चली जाती है। आखिर ये घटना हुई कैसे, कौन इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है, इसको लेकर के मैं इसमें चर्चा करूँगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जो रेलवे में सफ़र करते हैं या फिर रेलवे में आगे सफ़र करने की सोच रहे हैं। और इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं भी भारतीय रेलवे में काफ़ी सफ़र करता हूँ। मैं जब भी काम के लिए बाहर जाता हूँ तो भारतीय रेलवे से ही ज़्यादा सफ़र करता हूँ। और दोस्तों, इस वक्त मैं उसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ा हूँ। ये वही प्लेटफॉर्म नंबर 14 है दोस्तों जहाँ पे उस रात यहाँ पे एक घटना घटी थी भगदड़ मच करके। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 आप सामने देख रहे हैं। और जिस प्लेटफॉर्म पे सामने आपको लोग दिखाई दे रहे हैं वो है प्लेटफॉर्म नंबर 16। तो दोस्तों, अभी जैसा आप लोग जानते हैं प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिसे लेकर के लोग 14-15 फरवरी को भारी तादाद में स्नान करने के लिए जा रहे थे। और ट्रेनें इतनी कम पड़ गई थी कि लोगों को जाने के लिए कुछ साधन नहीं मिल रहा था। इसलिए भारतीय रेल द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 2 नई स्पेशल ट्रेनों का संचालन करा जा रहा था, जिन्हें प्रयागराज स्पेशल के नाम से नई दिल्ली से चलाया जा रहा था दोस्तों। और दोस्तों, उनमें से एक ट्रेन लेट हो जाती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, जो ट्रेन इंडियन रेलवे स्पेशल नाम से चलाती है वो कभी ऑन टाइम चलती भी नहीं है। और उसी दिन 15 फरवरी को भी यही हुआ। जो स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए यहाँ से शाम को 6 बजे चलनी थी वो डिले होकर के उसका जो चलने का टाइम हुआ था वो 8 से 8:30 के बीच तय हुआ था। और उसे इसी प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन का आने का सिग्नल मिला था। लेकिन दोस्तों, रेलवे द्वारा आधे घंटे पहले अनाउंस करा जाता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आएगी, जिससे पूरी भीड़ तितर बितर हो जाती है और एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पे घट जाती है। तो आखिर दोस्तों, इसका जिम्मेदार है कौन? इसका सबसे पहले जिम्मेदार दोस्तों इंडियन रेलवे है। आखिर देश की राजधानी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, उस पर इतनी बड़ी घटना कैसी घट जाती है दोस्तों? इसको लेकर के सवाल खड़े तो होते हैं कहीं ना कहीं। एक तरफ तो दोस्तों हम कहते हैं कि आस्था का सबसे बड़ा संगम हमारे देश में हो रहा है, और वहीं उसको लेकर के कुछ तैयारी देश में मतलब छोटी मोटी ऐसी गलतियां कि आप ये लगाओ कि 18 लोगों की जान इस छोटी सी घटना में चली जाती है। और इस घटना के बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जब 15 तारीख को इतनी तादाद में भीड़ बढ़ रही थी स्टेशन पर, तो उस समय यहाँ का प्रशासन कहाँ था? और जब प्लेटफॉर्म पर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ी तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन था? और इस घटना के बाद सबसे बड़ा दूसरा सवाल दोस्तों ये है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के स्टाफ से, जब एक ट्रेन के जनरल कोच में 100 से 150 आदमी बैठते हैं और एक ट्रेन में 4 जनरल डिब्बे होते हैं दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो यानी कि 600 लोग एक ट्रेन में बैठ सकते थे। आखिर इतने ज़्यादा 15-16 हज़ार टिकट उस दिन जनरल लोगों को कैसे अलाउड हो गए? आखिर रेलवे स्टाफ ने इतने ज़्यादा टिकट कैसे मतलब यात्रियों को दे दिए, ये समझ नहीं आ रहा है, जिससे प्लेटफॉर्म पर इस कदर भीड़ बढ़ गई दोस्तों कि भीड़ को यहाँ पे मतलब काबू करने का कोई तरीका ही नहीं था उसके बाद। और दोस्तों, रेलवे की सबसे बड़ी गलती इसमें ये थी, जिस ट्रेन को इस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आना था, रेलवे द्वारा आधे घंटे पहले अनाउंस करा जाता है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे आएगी। यानी कि दोस्तों आप देख रहे होंगे सामने ये प्लेटफॉर्म नंबर 15 है और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 16 है। जाहिर सी बात है कि प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे यहाँ पे ट्रेन थी उस वक्त, और सामने लोग
लोगों को प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाना था, और जिससे जो जनरल डिब्बे में यात्रा करने वाले सबसे ज़्यादा लोग थे दोस्तों, हुआ ये कि वो जब प्लेटफॉर्म नंबर 16 की तरफ जाने लगे तो उसी बीच यहाँ पे जो आप ये देख लिया, लोग इन्हीं को पार करते हुए जब ऊपर जा रहे थे तो एक के ऊपर एक चढ़ते यहाँ पे गए, जिससे कि लोगों को यहाँ पे जाने का मौका ही नहीं मिला। कहीं लोगों के दम घुट गए, कहीं लोग घायल हो गए, और जिसमें 18 लोगों की जान चली जाती है। और सबसे बड़ी रेलवे की यहाँ पे गलती यही मानी जा रही है कि जो प्लेटफॉर्म नंबर 14 से अनाउंस करके 16 पर ट्रेन को लगाया जा रहा था, और वो भी सिर्फ आधे घंटे पहले। तो सोचो दोस्तों, कल्पना करो आप लोग कि उस वक्त क्या मंजर यहाँ पे रहा हुआ होगा, जब एक के ऊपर एक यहाँ पे चढ़ रहे थे लोग, और उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे जो नीचे दबते गए तो दबते ही गए, क्योंकि लोगों को अपनी सीटें पहले पकड़नी थी ट्रेन में। ट्रेन वैसी ऑलरेडी 2 घंटे पहले लेट थी, तो कहीं ना कहीं भारतीय रेल की तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानी जाएगी इस घटना को लेकर के। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, भारतीय रेल की तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ही इस घटना को लेकर के। वहीं दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्रशासन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का स्टाफ, जो कि घटना के वक्त यहाँ पे नहीं थे, और इतनी बड़ी घटना यहाँ पे हो जाती है, 18 लोग अपनी जान गंवा जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बुरा इस घटना को सुन के उस दिन ये लगा कि घटना यहाँ पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करीबन 8 से 8:30 बजे के बीच हो जाती है रात को, और न्यूज़ चैनल, टीवी चैनलों को जो है कि करीबन 11, साढ़े 11 बजे, 12 बजे के आसपास पता चलता है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे घटना घट गई है। और भगदड़ मचने के बाद दोस्तों, जो लोग घायल हो गए थे उन्हें यहाँ पे कोई फर्स्ट एड की कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ के जो लोकल लोग, कुली लोग थे, वही उन लोगों को अपनी जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें बाहर तक ले गए, उसके बाद उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा उठता है दोस्तों इस घटना को लेकर के। और दोस्तों, इस घटना की तीसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिकों की स्वयं की भी है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, जब लोगों को पता था कि टिकट कंफर्म नहीं है और गाड़ी डिले है, तो लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों, मैं जब भी भारतीय रेल में सफ़र करता हूँ तो कई बार मैं देखता हूँ ट्रेन में कई लोगों की टिकट कंफर्म नहीं होती है, फिर भी लोग ट्रेन में यात्रा कर लेते हैं। आखिर इतनी भी लोगों को ऐसी क्या जल्दी लगी रहती है, जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। जब तक टिकट कंफर्म नहीं है तो ट्रेन में यात्रा नहीं करनी चाहिए। वो मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, देखो अभी यहाँ पे जो घटना घटी उसमें भीड़ इसी तादाद में यहाँ पे बड़ी थी। कहीं लोगों के टिकट कंफर्म नहीं थे, फिर भी लोग प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे आ गए थे, और उन्होंने ये सोचा कि जैसे तैसे ट्रेन में वो यहाँ पे बैठ जाएंगे। एक बार घुस गए तो फिर उन्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन दोस्तों, अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो यात्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी अपनी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं। देखो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, अगर ज़िंदगी रही तो कहीं प्रयागराज मेले हम फिर देख सकते हैं, कहीं कुंभ हम फिर स्नान करने जा सकते हैं, और अगर ज़िंदगी न रही तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे यात्रा का जिसमें परेशानी हमें झेलनी पड़ती है। और दोस्तों, यदि आप ट्रेन में अगर सफ़र कर रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, थोड़ा सेफ यात्रा आप लोग करें। अगर भीड़ वाले जगहों में आप हैं तो सबसे पहले मैं के चक्कर में ये गलती कभी ना करें। ये जो घटना यहाँ पे हुई थी, इसमें भी यही हुआ था दोस्तों कि सबसे पहले मैं ट्रेन में पहुँचूँगा और सबसे पहले मैं सीट पाऊँगा। उसी को लेकर के भगदड़ यहाँ पे मची थी, जिसमें कि 18 लोगों की जान चली जाती है। और दोस्तों, घटना के बाद यहाँ का प्रशासन थोड़ा जागरूक हुआ। अब आप देख रहे होंगे हर प्लेटफॉर्म पर ऐसी रस्सी से बैरिकेडिंग करी गई है, करीबन 8 से 10 मीटर पहले। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे। यदि ये व्यवस्था अगर उस दिन पहले बनाई गई होती दोस्तों, तो ये घटना यहाँ पे नहीं घटती थी। ये देख रहे हैं आप, ये बैरिकेडिंग रस्सी की इस घटना के बाद यहाँ पे करी गई है। ये देख रहे हो आप, और ये करीबन प्लेटफॉर्म से 8 से 10 मीटर पहले हर प्लेटफॉर्म पे दोस्तों आपको दिख रहा होगा रस्सी की बैरिकेडिंग। और दोस्तों, ये वही घटना स्थल है जहाँ पे उस वक्त भगदड़ मच गई थी, और लोग जब इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे
तो भीड़ इस कदर बढ़ गई कि लोग एक के ऊपर एक चढ़ने को यहाँ पे उतारू हो गए थे, और जो बच्चे और महिलाएं थी वो इस भीड़ में नीचे दब गए थे इन्हीं सीढ़ियों में, और कई लोगों को यहाँ पे दम घुट गए थे। तो ये देख रहे हैं आप, ये वही सीढ़ियाँ हैं दोस्तों। हालांकि उस दिन इसका प्लेटफॉर्म का मंजर ही कुछ और था यहाँ पे। उसके बाद रेलवे प्रशासन ने इसकी यहाँ पे काफ़ी सफाई करने के बाद इसको यहाँ पे अभी अच्छा दिखाया गया है। तो दोस्तों आप कल्पना करिए एक बार कि उस वक्त यहाँ पे क्या मंजर रहा होगा। और दोस्तों ऐसी एक घटना कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के जलगांव में भी घटती है ट्रेन से लेकर के, जहाँ पे एक व्यक्ति द्वारा अफवाह फैलाई जाती है कि ट्रेन में आग लग गई है, और वहीं ट्रेन में बैठे लोग ट्रेन की चेन खींच लेते हैं, और जिससे ट्रेन इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बीच ट्रैक में रुक जाती है। वहीं जो पैसेंजर होते हैं ट्रेन के, वो दोनों साइड ट्रेन के ट्रैक पर बाहर कूदने लगते हैं, और सामने से आ रही कर्नाटका एक्सप्रेस की चपेट में कम से कम 13 से 14 लोग आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा था रेलवे के लिए। दोस्तों अगर आप लोग भी कभी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो ऐसी अफवाहों पे ध्यान न दें, क्योंकि महाराष्ट्र के जलगांव में जो ये हादसा हुआ था एक अफवाह के चलते हुआ था, जिससे कि 13 से 14 लोग अपनी जान गंवा जाते हैं। तो जब तक रेलवे द्वारा कोई सटीक अनाउंस नहीं होता है तब तक किसी अफवाह पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं भारतीय रेलवे से यही कहना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने भारतीय रेलवे की वेबसाइट पर एक लेटर डाला भी हुआ है। यदि भारतीय रेलवे किसी ट्रेन को स्पेशल नाम से चला रही है तो क्यों ना हर स्टेशन पे हर एक स्पेशल ट्रेन के लिए स्पेशल प्लेटफॉर्म रिजर्व रखा जाए, जिससे कि आने वाले फ्यूचर में कभी ऐसी घटना ना घट सके। और साथ ही भारतीय रेलवे को स्पेशल ट्रेन को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूँगा, थोड़ा सेफ यात्रा आप लोग करिए जब भी कर रहे हैं। और दोस्तों यदि ज़िंदगी रही तो कहीं महाकुंभ स्नान हम लोग कर सकते हैं, कहीं प्रयागराज हम घूम सकते हैं फिर। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।